एंड मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि हेलो, आवाज़ आ रही है शायद। तो हम बात करने जा रहे हैं कल और आगे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स कैसे कामकाज कर सकते हैं, कैसे उनका वर्किंग रहेगा, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारी, है ना। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसके लिए। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और हम निफ्टी का भी चार्ट खोल लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, निफ्टी का ये 1 मिनट चार्ट है। पहले तो 1 डे चार्ट इसको खोल लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए सिचुएशन क्या बन रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से उठी है। हाँ, यहाँ से आप देख रहे हैं 16,421 से उठी हुई है ना। और यहीं से सपोर्ट लेके उसने कहाँ तक का हाई बनाया था? 18,333, 300 और 350 का हाई बनाया था। ठीक है ना। तो उसके बाद से मार्केट वहां से फॉल कर रही है। और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट सपोर्ट जो लिया वो कम से कम 16,800 के आसपास लिया। फिर वहां से बाउंस बैक आया, है ना। और 17,800 के आसपास उसने फिर उसने रेजिस्टेंस लिया। और फिर वही चीज है कि मार्केट जो है वो जिगजैग मोशन में अभी चल रही है और ये चलेगी कुछ टाइम तक, है ना। लेकिन जो इसने ब्रेकडाउन किया है यहाँ से, हम देखेंगे कि ये जो इसका ब्रेकडाउन है, 17,030 के बाद इसने जो है सीधे ब्रेकडाउन किया 16,600 के आसपास, है ना। तो वहाँ अभी बाइंग तो आ रही है। एक थोड़ा सा फियर फैक्टर है वार के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वार के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने देखा भी कि यूक्रेन पे अटैक हुआ और कोई उसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है ना। तो एवरीवन नोज व्हाट टू डू। नो वन इज गोइंग टू हैंडल द वार। ओके। तो आगे की रणनीति क्या होगी वो समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्म कर लिया है ना। यहाँ देखिए इतने बड़े फॉल के बाद जो है 16,204 से इसने सपोर्ट लेकर और वापस से बाउंस बैक किया है। और इतने बड़े फॉल के बाद जो है वो हायर लेवल सस्टेन कर पाना बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि सब डरे हुए होते हैं और उस डर के बावजूद जो है वहाँ पे बाइंग इनिशिएट होना बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ अपने आप को सस्टेन कर लिया है और जैसे ही मार्केट जो है ये 16,746 का जो इसका हाई है, जैसे ही ब्रेक करेगी, है ना, हम इसमें अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं बड़े इजीली। और कहाँ तक जा सकती है? पहला तो इसका ये है 16,851 का जो ये लो है ना। ये थोड़ा सा हडल बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट निकल आए तो ये गैप पूरा जो है ना, ये जो गैप आप देख रहे हैं इसको फिल करेगी मार्केट। 17,000 के पार तो मार्केट जानी है। एक बार 17,100 क्रॉस हुआ तो फिर नए लेवल हमको देखने को मिलेंगे, है ना। वॉर की कंडीशन तो सब चीजें नॉर्मल होनी ही है, आज निकल होनी है, हो जानी है ना। तो ये सब हो जाएगा। और बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। तो इसमें 30 मिनट चार्ट लगा लेते हैं। इसमें काफी सारे रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ऑलरेडी।
तो इसको मैं हटा दूं ताकि जो है ये हाँ, तो ये मैंने हटा दिया अभी। ये अभी क्या करना है, बैंक निफ्टी में हमने फॉल देखा है ना। अभी सपोज इसको मान लेते हैं हम ट्रेंड लाइन। ये मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, अगर हम ये ट्रेंड लाइन मान लें, तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम मान लें, चार्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो मार्केट पूरा टाइम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रही है, ट्रेड करी है, लेकिन ये फियर की वजह से मार्केट नीचे आई है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है कि मार्केट जैसे ही 36,678 है, यानी 678 है, तो 36,600 700 मान लीजिए, 36,700 को ब्रेक करेगी, है ना। हम अपसाइड रैली देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बन रहा है 700 का, तो ये टूटेगा तो फिर एक ये रेजिस्टेंस है 36,800 850 का, है ना। तो ये दोनों रेजिस्टेंस थोड़ा सा वर्क करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि बाइंग आएगी, है ना। बहुत बाई कर लिया यहाँ पे इन लोगों ने। अ, जो भी इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एवरेज हो गया है अभी यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ बाइंग बहुत अच्छी आएगी ना। अभी एफआईज के एफआईज को एग्जिट नहीं होना है, एक बात समझ में आती है। एफआईज को एग्जिट नहीं होना है ना। पूरी तरह से इंडिया उनको छोड़ना नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे तो वी आर द बायर, ताकि वो बाइंग कर सके, है ना। बाइंग में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन वो गिरने पे इंटरेस्टेड है ना। दे आर लुकिंग टू बाय बट इन द लोअर लेवल्स। लेकिन आई थिंक कि अभी इतना इससे ज्यादा लोअर मिलने वाला नहीं है। तो अगर एफआईस को स्टार्ट करना है तो यहीं पे वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 16,400 जो भी है लेवल, 36,430। अब 35,000 पे उनको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो या मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने किया हो कहीं किसी एरियाज में, तो अलग बात है। लेकिन अगर इनकी बाइंग अगर यहाँ पे आती है तो आती है, नहीं तो फिर वो सेलिंग ही करेंगे, और उनको कुछ सेलिंग से मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक चीज ये है कि हमारी इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा फंड आया हुआ है ना। जो फॉरेन मार्केट में शायद नहीं है इतना, लेकिन इंडियन मार्केट की एक खास खासियत ये है इस टाइम पे कि बहुत बड़ा फंड आया हुआ है। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि आदमी फंड को जो है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करके रखता है ना। अगर फंड उसके पास कैश में है तो मौके ढूंढता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं। अगर सपोज सबने सेल करके रखा हुआ है, कैश है लोगों के पास, तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। इस टाइम पे बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि मार्केट यहाँ से लोअर अब जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर नहीं गई लोअर, तो फिर आगे लोगों को स्पेस नहीं मिलेगा बाइंग का। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से आएंगी, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगे, और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज इसमें देखिए, अभी कोई टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे नहीं हो सकती अभी। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल मार्केट चल ही नहीं रही है। मार्केट जो चल रही है वो न्यूज बेस्ड चल रही है। तो न्यूज बेस्ड एक चीज हम समझ लेते हैं, है ना। वो क्या है कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, जो भी आगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या रहेगी, किन शेयरों में हम पैसा बना सकते हैं, है ना। तो वो बेटर है। आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड करेंगे वो लाइव मार्केट में ही क्लियर हो पाएगा कि वो कहाँ करते हैं। फिलहाल तेजी के माहौल ही है,
क्योंकि वॉर हो चुका है, इन्वेजन कर दिया रशिया ने और यूक्रेन उनके कब्जे में लमसम आ चुका है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। ना ही अमेरिका कुछ करने वाला है और ना ही रूस नाटो पे अटैक करने वाला, नाटोस कंट्रीज पे अटैक करने वाला है, तो वो होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्योंकि रूस जानता है कि हम नाटो पे क्यों अटैक करें, जहां उनको अटैक करना था उन्होंने कर लिया। 2014 से वो बता रहे थे, इस बात को लेकर चल रहे थे कि हमें ये एरिया चाहिए और ये उनका जो मामला था और नाटो में इनको ना शामिल करिए, ये सब चीजें वो पहले से बता रहे थे। 2014 से वो रिक्वेस्ट ही तो कर रहे थे, उस वक्त रिक्वेस्ट देखी नहीं गई। अभी रूस अगर एग्रेसिव है तो फिर वो जायज बात है, उस टाइम पे मसले को वहां सॉल्व करना चाहिए था, नहीं किया लोगों ने। तो हर आदमी फिलहाल अपने फायदे के लिए है, वर्ल्ड वार के लिए कोई जाएगा नहीं, है ना। तो चिंता करने के लिए उसके लिए कोई बात नहीं है। और मार्केट गिरेगी तो रिवर्स भी करेगी, है ना। तो मार्केट अगर 10,000 भी गई, जैसे 7,000 7,500 गिरी मार्केट, निफ्टी जो है देखिए कोविड के और ड्यूरेशन में गिर गई मार्केट, तो ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं आया, अपसाइड आया। लेकिन हमें कहाँ मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें 3x 2x या 100x रिटर्न मिल सके, है ना। तो ये स्पेस देखते हैं लोग, गिरावट में लोग ये देखना चाहिए कि कहाँ पे हमें बाइंग के मौके मिल रहे हैं, ना कि सेलिंग के मौके, है ना। सेलिंग तो पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो उसमें आप सेलिंग करेंगे, कभी बाइंग करेंगे, तो वो अलग चीज है। लेकिन आपको कहाँ पे बाइंग लेवल मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ढूंढते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो वो बेटर चीज रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आजकल सुर्खियों में एक शेयर है, मैं आपको बता दूं, वो बजाज फिनसर्व का शेयर चल रहा है। बजाज फिनसर्व की बात कर लें, चार्ट पैटर्न देख लेंगे। बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है। देखिए कहाँ से लोग बाइंग करते हुए आए। नॉर्मली जो चल रहा था ट्रेंड, वो अ, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ना। और मार्केट जो है वो ये एक चैनल में चल रही मार्केट, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस का शेयर, फिंसर, सॉरी, बजाज फिंसर जो है वो इस ट्रेंड लाइन के इसमें चल रहा है। तो 16,000, कल 16,100 200 जब भी क्रॉस करेगा ये और इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी 16,405, बहुत अपसाइड मोमेंटम है इसमें। और मैं तो कहता हूँ अगर आप होल्ड करे हुए हैं तो इसको बेचने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी इस शेयर को बेचने की जरूरत ही नहीं है ना। और होल्ड करे रहिए, अगर 50%, ये अपने पॉइंट से 50% गिर जाता है फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रखिए इसको अपने पोर्टफोलियो में, है ना। ये नेक्स्ट एमआरएफ हो सकता है। एमआरएफ आप समझ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट एमआरएफ हो सकता है। ये आप समझ के चलिए इसको, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखिए। और कहाँ खरीदना है, अगर आपने खरीद नहीं, अभी तक नहीं खरीदा है, तो आपको अभी मौका है आपके पास 15, ये जो ट्रेंड लाइन के अंदर है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होता है तो आप इसके बीच में कहीं भी आप खरीदारी कर सकते हैं, है ना। कोई इशू नहीं है। और अगर यहाँ आपको मिल जाए तो यहाँ भी खरीदारी बनती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तभी आप खरीदिए। अभी तो मैं समझता हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो आप खरीदिए, है ना। नहीं, मान लीजिए यहाँ से गिर गया तो फिर आपको लॉस दिखेगा, आप डरोगे ना। तो बेटर ये है कि दूसरी चीज ये है कि और जो लोग शेयर होल्ड करे हुए हैं बजाज फिनसर्व का, मैं तो कहता हूँ कि उनको बेचने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी गिर जाए, 50% गिर जाए, आप नया इन्वेस्टमेंट करिए, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और करिए। 50% गिरने पे, लेकिन 20% गिर जाए, 30% गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू आने वाला ही नहीं है। वरना क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है आपने, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट अगर आया
तो बहुत आएगा। ये जो आप रैली देख रहे हैं ना, सेलिंग रैली, ये बाइंग रैली में कन्वर्ट होगी यहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो इतना ही पुल बैक भी आएगा। इसका जो हाई है ना वो 18,600 लमसम इस टाइम पे है। बाकी तो और भी 19,000 रुपए के ऊपर भी गया था ये शेयर। तो बहरहाल इसको जो है आपको देख के चलना है ना, और बाइंग आएगी। और फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे के लिए मैं आपको और भी वीडियो लाता रहूं, है ना। और ये चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा, चैनल का ब्रेकआउट करे जैसे ही, है ना, तो आप इसको बाय करिए। ब्रेकआउट किया है कई मरतबा, लेकिन जो है वो सस्टेन नहीं किया, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी जरूरी है ना, इसके लिए। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना लेकर आएंगे। और 200 डीएमए जो है इसका, और 200 डीएमए यहाँ 16,000 के आसपास ही आएगा। तो 200 डीएमए पे बाइंग आनी ही आनी है। म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। एफआईएस की होल्डिंग जो है उसके लिए भी बात कर लूँ। तो इसमें होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इसी द्वारा। हाँ, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए म्यूचुअल फंड किस तरह से बाय कर रहे हैं आप देख रहे हैं। बाइंग कैपेसिटी इनकी बढ़ रही है। देखिए कितना कितना बाइंड करनी पॉन में आया म्यूचुअल फंड। सब ही बाय कर रहे हैं, मतलब कोई शायद ही एक, ये जैसे एक है सेल कर रहे हैं, डीएसपी इक्वल निफ्टी 50 फंड ग्रोथ, इन्होंने थोड़ा सा सेल किया हुआ है। बाकी सेलिंग में कोई है नहीं। वो भी नवंबर 2021 का है, अभी 22 का, तो 22 में सब बाय कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, 2022 में सारे म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं इसको। तो बाइंग करते रहिए। और मे भी हो सकता है 90,000 के लेवल इसी मंथ मुझको, हम लोगों को दिख जाए। तो बाइंग चांसेस बहुत अच्छे हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिलहाल आगे फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको फ्रेश अपडेट दे सकूं। लाइव मार्केट में जो अपडेट्स आते हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ, वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, ठीक है, गुड बाय।